दोस्तों, आपकी जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा जरूर हुआ होगा कि आपके बाल उस वक्त काफी तेजी से झड़ रहे हों एंड आप इसे लेकर टेंशन में आ गए कि कहीं आप फ्यूचर में गंजे ना हो जाए। एंड जाहिर सी बात है, इसके बाद कोई भी इंसान इसके ट्रीटमेंट के लिए नया नया नुस्खा खोजेगा या फिर किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेगा। आपको बता दें, दुनिया में पुरुषों की इनसिक्योरिटी पर बेस्ड एक ऐसी ही इंटायर इंडस्ट्री मौजूद है जो आम जनता को बेवकूफ बनाकर करोड़ों रुपए का प्रॉफिट जनरेट कर रही है। मैं बात कर रहा हूँ पुरुषों को होने वाले गंजेपन यानी मेल पैटर्न बाल्डनेस के बारे में। सबसे बुरी बात यह है कि लोग इसके बारे में बात करने से भी डरते हैं। इस इंडस्ट्री का सारा बिजनेस पुरुषों की इनसिक्योरिटी के इर्द गिर्द घूमता है, जिसका अल्टीमेट बिजनेस प्लान है मर्दों को ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बनाना। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग इसमें कामयाब भी हो रहे हैं, क्योंकि लगभग हर 3 में से 2 पुरुष 35 की उम्र तक पहुंचते ही गंजेपन का शिकार हो जाते हैं। एंड यही वजह है कि साल दर साल ये हेयर लॉस इंडस्ट्री ग्रो करते जा रही है। तो आइए जानते हैं कैसे कुछ कंपनीज गंजेपन और उससे जुड़ी हमारी इनसिक्योरिटीज का फायदा उठाकर बिजनेस कर रही हैं। इस बिजनेस में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं और कैसे आज इस मॉडर्न एरा के लोग हेयर लॉस की वजह से डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारी का शिकार हो रहे हैं। दोस्तों, आप अपने सर्कल में 1-2 ऐसे लोगों को जरूर जानते होंगे जो अपने गिरते बालों को लेकर बहुत ही ज्यादा परेशान रहते हैं। उन्हें लगता है कि बालों के बिना वो अब अट्रैक्टिव नहीं दिख रहे। असल में हम जिस सोसाइटी में रहते हैं वहाँ इस तरह की चीजों को देखना बहुत ही आम बात है, क्योंकि हम जब भी सोशल मीडिया पर किसी यंग और अट्रैक्टिव मैन को देखते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि कोई भी पुरुष अट्रैक्टिव या हैंडसम सिर्फ तभी दिख सकता है जब उसके सिर पर घने बाल होंगे, और अगर नहीं तो इसका मतलब है कि वो आदमी वर्थलेस है। देखा जाए तो आदमियों में गंजेपन की समस्या कोई आज की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी है, लेकिन आज सोशल मीडिया की वजह से ये प्रॉब्लम बहुत ही ज्यादा सीरियस होने लगी है। अगर हम एंशिएंट ग्रीस की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के सबसे महान फिलोसफर्स में से एक अरिस्टोटल भी हेयर ग्रोथ के लिए बकरी के यूरिन का इस्तेमाल करते थे। वहीं एंशिएंट इजिप्शियन की बात की जाए तो वो गंजेपन से छुटकारा पाने के लिए अपने स्कैल्प पर जानवरों की आंत से बनी हुई दवाइयों का इस्तेमाल करते थे। इन रेफरेंसेस से पता चलता है कि गंजेपन को लेकर जो इनसिक्योरिटीज हैं वो आज से नहीं बल्कि सदियों से चली आ रही हैं, लेकिन पिछले 30 सालों में ये इनसिक्योरिटी कई गुना ज्यादा बढ़ गई है। और पता है इसकी सबसे मेन वजह क्या है? टीवी एंड सोशल मीडिया पर दिखाए जाने वाले एड्स और उनके गलत मैसेजेस। इस तरह की कंपनीज जानबूझकर ऐसा एड्स बनाती हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा इनसिक्योर फील करें। आपको ये एहसास हो कि गिरते बालों के साथ साथ आप बदसूरत होते जा रहे हैं, और ये फीलिंग मन में आते ही इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल ही जीरो हो जाता है। इन एड्स में ऐसा दिखाया जाता है कि अगर आपके बाल घने, सिल्की और शाइनी हो गए तो आपकी लाइफ से सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी, मनपसंद लाइफ पार्टनर मिल जाएगी, वहीं बड़े पोस्ट पर जॉब मिल जाएगी और सोसाइटी में हर कोई आपको पसंद करने लगेगा। न्यूज़पेपर्स में भी आपने ऐसे किसी न किसी ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट जरूर देखा होगा जो 2 हफ्तों के अंदर आपको विजुअल रिटर्न देने की गारंटी देते हैं। एंड अगर ये तरीका काम नहीं किया तो 2 हफ्तों के बाद भी आपको कैसे अपना कस्टमर बना के रखना है, इसके बारे में ये कंपनीज बहुत ही अच्छे से जानती हैं। एग्जाम्पल के लिए डॉक्टर बात्रा को ले लेते हैं, जो अभी हेयर फॉल ट्रीटमेंट के लिए एक बेहद ही फेमस ब्रांड बन चुका है। इसके एड्स आपने सोशल मीडिया, टीवी या न्यूज़पेपर्स में जरूर देखे होंगे। इस कंपनी की शुरुआत हुई थी 1982 में मुंबई के अंदर, और इसके फाउंडर डॉक्टर मुकेश बात्रा लगभग 10 साल तक सिर्फ 150 रुपए पर मंथ ही कमा पाते थे। कंपनी ने शुरुआत में बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया, लेकिन इसके सुनहरे दिन तब आ गए जब इसने 2009 में स्किन और हेयर से रिलेटेड सर्विसेज देना शुरू कर दिया। इसके बाद ये इतना तेजी से ग्रो किया कि इंडिया के कई बड़े शहरों में इन्होंने अपने क्लिनिक्स ओपन कर दिए। फिलहाल इंडिया में इनके 225 क्लिनिक्स हैं। इंडिया में मिली सक्सेस के बाद डॉक्टर बात्रा इंटरनेशनली भी एक्सपैंड करने लगा, और आज इंडिया के अलावा और भी 6 देशों में इसके क्लिनिक्स मौजूद हैं, जिनमें यूके, यूएई और बांग्लादेश भी शामिल है। आज स्किन से लेकर हेयर और पर्सनल केयर तक इस ब्रांड में सैकड़ों प्रोडक्ट्स दिख जाएंगे। लेकिन डॉक्टर बात्रा अगर सबसे ज्यादा किसी चीज के लिए फेमस है तो वो है हेयर फॉल कंट्रोल, और ये क्लेम करते हैं कि इनकी मेडिकल थेरेपी एंड मेडिसिन 96.6% तक हेयर फॉल को रोक सकती है। लेकिन क्या सच में ये इतनी ज्यादा कारगर है? इसे जानने के लिए आइए एक रिव्यू पर नजर डालते हैं। सितंबर 2022 में डॉक्टर बात्रा के एक पुराने पेशेंट ने रिव्यू पोस्ट किया कि वो पिछले 6 महीनों से हेयर फॉल के लिए डॉक्टर बात्रा का ट्रीटमेंट ले रहे थे। डॉक्टर ने जो भी सजेस्ट किया उन्होंने सब कुछ फॉलो किया, लेकिन उसके बाद भी कोई भी रिजल्ट नहीं आया। इवन चीजें और भी ज्यादा बुरी होती जा रही थी, और उनके बाल इतने ज्यादा गिरने लगे कि स्कैल्प साफ तौर से नजर आने लगे। इस तरह के और भी बहुत से नेगेटिव रिव्यूज आप ऑनलाइन देख सकते हैं। दोस्तों, अगर आप भी इस तरह के किसी भी क्लिनिक में ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं तो वहां पर मौजूद डॉक्टर्स आपको फोर्स करेंगे कि आप ईयरली बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट ले लें, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मेडिसिन ने काम नहीं किया तो वो पेशेंट दोबारा उनके पास वापस नहीं जाएगा। इसलिए वो पूरे 1 साल का पैसा एक बार में ही कलेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरह से ये कंपनीज आज हेयर केयर के नाम पे लोगों के साथ ठगी कर रही हैं, और जो लोग भी इसके एड्स, 5 स्टार रेटिंग और 96.6% तक हेयर फॉल को रोकने की गारंटी जैसी चीजों को देख
देखकर क्लिनिक पर ट्रीटमेंट के लिए विजिट कर रहे हैं उन्हें ट्रीटमेंट से पहले ही लूट लिया जाता है। सबसे हैरानी की बात यह है कि डॉक्टर बात्रा के होम्योपैथिक क्लिनिक के एक विक्टिम ने फ्रस्ट्रेटेड होकर डॉक्टर बात्रा फ्रॉड नाम से एक फेसबुक पेज भी बना दिया है, जहां वो उनके धोखे को रिवील करके लोगों को अवेयर करता है। अब दोस्तों बात सिर्फ डॉक्टर बात्रा की ही नहीं है, बल्कि इस जैसे और भी कई ब्रांड्स हैं जो हेयर फॉल ट्रीटमेंट के नाम पर एक बड़ा बिजनेस चला रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स होते तो बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन रिजल्ट का कुछ भी पता नहीं होता, और अगर कुछ रिजल्ट दिख भी जाए तो ट्रीटमेंट बंद करते ही वापस से आपके बाल पहले की तरह गिरने शुरू हो जाते हैं। अगर हेयर लॉस प्रिवेंशन प्रोडक्ट्स के मार्केट शेयर की बात की जाए तो ग्लोबली इसकी वैल्यू 2021 में 23,000 मिलियन US डॉलर थी, एंड अगर ऐसा ही चलता रहा तो 2028 तक ये मार्केट 31,000 मिलियन डॉलर तक पहुंच सकती है। इंडिया में भी ऐसी कई बड़ी जायंट्स कंपनी है जो हेयर लॉस प्रिवेंशन प्रोडक्ट में कई सारी वेरायटी को लॉन्च कर चुकी हैं और उनसे सालाना करोड़ों रुपए की कमाई कर रही हैं। ट्राया क्लिनिक, मैन मैटर्स एंड और भी कई सारे ब्रांड्स के प्रोडक्ट आपने जरूर देखे होंगे जो अपने एडवर्टाइजमेंट के दम पर एक बहुत ही बड़ा मार्केट क्रिएट कर चुकी हैं। और हैरानी की बात यह है कि लोग इन सभी चीजों पर ट्रस्ट भी करने लगते हैं। ट्रस्ट करने का रीजन भी है क्योंकि लोग अनसिक्योर्ड फील करके इतना ज्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट को ट्राई करने से पीछे नहीं हटते, चाहे उसकी कीमत उनके बजट से बाहर ही क्यों ना हो। उनका बस एक ही मकसद है कि किसी भी तरह वो गंजे होने से बच जाएं। दोस्तों इस तरह की इनसिक्योरिटीज कई बॉलीवुड फिल्मों में भी दिखाई जा चुकी है, जैसे कि बाला और उजड़ा चमन। इन मूवीज में बहुत ही अच्छी तरह से यंग लोगों की इनसिक्योरिटीज को एग्जामिन किया गया है और ये दिखाती हैं कि कैसे एक आदमी अपने गंजेपन की वजह से समाज को फेस करने से डरता है और कहीं ना कहीं अपने आप या अपनी फीलिंग से ही लड़ता रहता है। एंड दोस्तों इन्हीं सब चीजों की वजह से वो हर एक प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने के लिए रेडी रहता है, लेकिन जब कुछ भी काम नहीं आता तब वो बढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जिसका नाम है विग। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2021 के एक डेटा के अकॉर्डिंग 19.15% मेन आज विग पहनते हैं। केवल 2021 में ग्लोबली इन विग्स का मार्केट शेयर 3.71 बिलियन डॉलर का था। वहीं अगर हम सिर्फ इंडिया की बात करें तो यहाँ ये विग इंडस्ट्री 2000 करोड़ रुपए की है। दिवा डाइवाइन एयर, विग्स डिजाइन इंडिया और वन एयर स्टॉप जैसे कई फेमस ब्रांड आप इंडिया के अंदर भी देख सकते हैं, जिनके विग की प्राइस एक आम आदमी के पॉकेट पे बहुत ही ज्यादा भारी पड़ती है, लेकिन लोग पॉकेट में होल करने के लिए भी तैयार हैं ताकि वो सेल्फ डाउट से बाहर निकल सके जो इस कंपनियों ने क्रिएट किया हुआ है। अब दोस्तों अफसोस की बात यह है कि इस धंधे में सिर्फ ब्रांड्स ही नहीं बल्कि वो डॉक्टर्स भी शामिल हैं जिन्हें हम भगवान का रूप मानते हैं, और ये पूरा एक चक्रव्यूह सा बना हुआ है जिसमें एक बार जाने के बाद आपका निकलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जब आपके थोड़े बहुत बाल गिरने स्टार्ट होते हैं तो इससे रिलेटेड टीवी या मोबाइल एड्स देखकर आपकी चिंता बढ़ने लगती है। आपको लगता है कि जल्दी ही अगर आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं लिया तो आपका भी हाल उस एड में दिखाए मॉडल के जैसा हो जाएगा। यही सोचकर आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। इसके बाद डॉक्टर आपको उस ब्रांड का प्रोडक्ट देता है जिस ब्रांड के साथ उसका कमीशन पहले से फिक्स होता है। इस तरह डॉक्टर के कहने पर आप तरह तरह के हेयर केयर प्रोडक्ट्स यूज करने लगते हैं। अब दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि इनके ये प्रोडक्ट्स बिल्कुल ही बेकार या फेक हैं। बहुत से लोगों को ये सच में फायदा भी किए हैं, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये परमानेंट इलाज है? तो इसका जवाब है नहीं। आपको मार्केट में ज्यादातर प्रोडक्ट्स ऐसे मिलेंगे जो केवल तब तक काम करते हैं जब तक आपका इलाज चल रहा होता है। इलाज बंद होने के बाद फिर से वही प्रॉब्लम जो पहले हुआ करती थी। वैसे दोस्तों हमारे अंदर इस इनसिक्योरिटी को बढ़ाने में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि उनको देख के हम लोग अपने मन में एक इमेज क्रिएट कर लेते हैं और खुद को भी उसी की तरह देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम उन पैरामीटर्स पर खड़े नहीं उतरते तो हमें हमारे अंदर एक कमी सी महसूस होने लगती है। हम लोगों को सामना करने में कॉन्फिडेंट महसूस नहीं करते और हमेशा ये सुनने से डरते हैं कि अरे तो गंजा हो जाएगा। दोस्तों इस तरह के सोशल रिएक्शन से लोग सिर्फ आज ही नहीं बल्कि पहले भी डरा करते थे, लेकिन जब से सोशल मीडिया का क्रेज बढ़ा है तब से ये डर कई गुना ज्यादा बढ़ गया है। क्योंकि पहले हम एक छोटी सी सोसाइटी में रहते थे, लेकिन अब सोशल मीडिया के जरिए हम कुछ सेकंड में ही लाखों लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं। एंड यही वजह है कि सोशल मीडिया पर आने के बाद लोग अपनी बॉडी, स्किन या ब्यूटी को लेकर बहुत ही ज्यादा कॉन्शियस हो जा रहे हैं। दोस्तों सच्चाई ये है कि सोशल मीडिया पर लोग अपनी सिर्फ बेस्ट साइड ही प्रेजेंट करते हैं। ऐसे में फॉलोअर्स को भी लगता है अगर किसी की बॉडी अच्छी है और उसे बहुत ही ज्यादा लाइक्स मिले हैं तो हमें भी वैसे ही बॉडी बनानी चाहिए। अगर किसी के बाल घने और खूबसूरत हैं तो हमें भी वैसे ही बाल बनाकर अट्रैक्टिव दिख सकते हैं, ज्यादा लाइक्स पा सकते हैं और फॉलोअर्स बढ़ा सकते हैं। लेकिन दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आखिर हम इस इंडस्ट्री को स्कैम क्यों कर रहे हैं। गंजेपन पर साइंस का क्या कहना है और क्या सच में गंजापन का इलाज किया जा सकता है या नहीं, आइए समझते हैं। असल में दोस्तों मर्दों के अंदर गंजापन मेनली 3 कारण से होता है, जिसमें पहला है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स, दूसरा जेनेटिक्स और तीसरा एज। अगर हम हार्मोन्स की बात करें तो ये हेयर फॉलिकल सेल्स को काफी अफेक्ट करते हैं। वैसे तो ये फीमेल्स में भी होते हैं, लेकिन मेल के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्मॉलर क्वांटिटीज में। यही वजह है कि गंजेपन की संभावना आदमियों में काफी ज्यादा होती है। इसके अलावा आपके पेरेंट्स से मिलने वाले जीन का भी आपके बाल्डनेस पर एक अहम रोल होता है।
आपकी फैमिली में पहले से ही अगर इस तरह की प्रॉब्लम रही है तो काफी चांसेस है कि आपको भी होगी ही। साइंटिस्ट का मानना है कि डीएचटी हार्मोन के लिए आपका हेयर फॉलिकल कितना ज्यादा सेंसिटिव है, ये चीज आपके जीन पर ही डिपेंड कर सकती है। इसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल्स श्रिंक हो जाते हैं, जिसके बाद आपके बाल बहुत ही ज्यादा पतले हो जाते हैं और वो प्रॉपर ग्रो नहीं होते या दोबारा उगने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगाते हैं। साथ ही एज भी गंजेपन की वजह हो सकती है, जैसे कि लगभग हर 3 में से 2 आदमी 35 की उम्र तक पहुंचते ही गंजेपन का शिकार हो जाता है। दोस्तों साइंस की माने तो बालों का झड़ना बॉडी की नेचुरल रिन्यूअल साइकिल है। इसका मतलब है कि हर बार बाल का झड़ना कोई परेशानी की बात नहीं होती। आमतौर पर जब हम कंघी करते हैं या बाल धोते हैं तो उस वक्त कुछ बाल झड़ते ही हैं, जो 3 से 4 महीनों के बाद वापस आ जाते हैं। अमेरिकन एकेडमी ऑफ डर्मेटोलॉजी के अकॉर्डिंग एक आदमी के हर दिन लगभग 50 से 100 बाल झड़ना कॉमन है। हालांकि जब बाल बहुत ही ज्यादा गिरने लगे या फिर गंजेपन के स्पॉट दिखाई देने लगे तो ये अनकॉमन हो जाता है। लेकिन दोस्तों एक चीज आपको समझनी होगी कि अभी तक मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की नहीं की है कि कोई हेयर ऑयल लगाकर या गोली खाकर गंजेपन से छुटकारा पा ले। हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी से आपको कुछ हद तक फायदा जरूर मिल सकता है, लेकिन दुनिया के किसी भी हेयर केयर प्रोडक्ट का 100% इफेक्टिव होना अभी तक साबित नहीं हुआ है। फिलहाल हजारों लाखों लोग हैं जिन्हें गंजेपन की प्रॉब्लम है, लेकिन आपको समझना होगा कि इसका आपकी अच्छी पर्सनालिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। तो दोस्तों गंजेपन को लेकर कंपनीज ने जो इनसिक्योरिटीज डेवलप कर रखी हैं, इससे बाहर निकलकर एक पॉजिटिव माइंड की तरफ मूव करना समझदारी है। बाकी दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। एंड इस तरह की प्रॉब्लम अगर आपने कभी फेस किया है तो अपना स्टोरी में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।